हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं यूपी में आज़ादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होने वाली है। अब ये जातिगत जनगणना क्यों हो रही है, इसके क्या फायदे हैं, किन किन चीज़ों की गणना की जाएगी, ये सारा हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करने वाले। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ ही हम यहाँ पर किस प्रकार की जनगणना होगी, किन किन चीज़ों की यहाँ पे गणना की जाएगी समझेंगे। 16वीं जनगणना है, 22 मई 2026 से शुरू हो रही है, हम सबको पता है ऑलरेडी। इसके साथ बात करते हैं, अब तक जनगणना कागज पर हो रही थी, लेकिन इस बार हम कैसे करने वाले, इसको डिजिटल रूप में करने वाले हैं। आजादी के बाद भारत की ये 7वीं बार जनगणना हो चुकी है। अभी तक पहली जनगणना आजादी के बाद 1951 में हुई थी। अंतिम जनगणना हम सबने देखी 2021 में की गई थी। कुल जनगणना के बारे में बात करते हैं तो 1872 से अब तक 2011 तक 15 बार टोटल जनगणनाएं हो चुकी है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये हमारी 16वीं जनगणना होने वाली है। अब बात करते हैं, अगर सरकार को पता नहीं होगा कहां पर कितने लोग रहते हैं तो योजनाएं कैसे तैयार करेगी, और इसी चीज को लेकर के ये जनगणना यहाँ पर की जा रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये हो जाती है कि जातिगत जनगणना हो रही है पहली बार यूपी में। अब इसकी क्या क्या खासियत है हम समझने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में समझा हमने। अब बात करते हैं की पॉइंट जो यहाँ पर होने वाले हैं। टोटल पॉपुलेशन हमने लगभग जो है 20 करोड़ पहले देखी थी, अभी माना जा रहा है कि 25 करोड़ के आसपास इनकी आबादी पहुंच चुकी है। डिकेड ग्रोथ देखें तो लगभग जो है 20% की दर से यहाँ पर वृद्धि हुई है। सेक्स रेशियो 912 है हजार में। चाइल्ड सेक्स रेशियो में देखेंगे 0 से 6 ईयर्स के बच्चों में 902 है। डेंसिटी 829 जो है मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं। लिटरेसी रेट 67% है। रूरल पॉपुलेशन 77% है, और जो है अर्बन पॉपुलेशन 22% के आसपास आपको दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश में जनगणना कब कब हुई है तो 10 साल पर होती है। हम सबको पता है एक बार 10 साल में ही होती। 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 में हुई, और 2011 में तो सब जगह हुई थी, वो सबको हमको पता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जनगणना के बारे में और चीजों को लेकर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है स्टेट के बारे में कि 35 सेंसस जो है 2011 का है, ये सेंसस जो है 2027 का है। सब जगह दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह, सब डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, स्टैट्यूटरी टाउन हो गया, सेंसस टाउन हो गया, विलेज वगैरह के बारे में बात किया गया है। अब बात करते हैं इस बार की जनगणना इतनी खास क्यों है, काफी दिनों से जो है चर्चा में चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी पहली बार काउंट की जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा हो चुकी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपी में कोई अगर जो है करता धरता है, यूपी में किसी का बोलबाला है, तो पूरे भारत में आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी है। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें पाए जाते हैं, राज्यसभा में सीटें पाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि पहली डिजिटल जनगणना है। जातिगत डेटा यहाँ पर तैयार किया जाएगा ताकि जाति के आधार पर कल को योजनाएं बनाना हो तो ये लोग बना सके। डिमिलिटेशन पर भी असर पड़ने वाला है, विकास योजनाओं का आधार बनेगा ताकि इनको पता होगा कहां पर किस प्रकार की पॉपुलेशन निवास करती है और उनके लिए हमें क्या क्या योजनाएं बनानी चाहिए। 2027 के बारे में बात करते हैं तो सेल्फ जो है यहाँ पर आपको खुद गणना करनी होगी। 7 मई से 2026 से 21 मई 2026 तक चलने वाली है। और मान लीजिए अगर आप खुद जनगणना नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, सरकारी अधिकारी आपके घर आएगा और वहां पर आपकी जनगणना की जाएगी, सारी चीजें वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा, फाइनल सेंसस जो डेटा है वो तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कितने चरणों में होगी, तो 2 चरणों में यहाँ पर सारी जनगणना होने वाली है। पहले में मकान का सूचीकरण किया जाएगा, जिसमें घर मकान की जानकारी दिख जाएगी, कच्चा है, पक्का है, पानी बिजली शौचालय है या नहीं है, सरकारी कर्मचारी है, ये घर घर किस प्रकार की चीजें यहाँ पर है, कितने जो है देश में कितने घर और उनकी स्थिति क्या क्या है, ये सारा देखा जाएगा। जनसंख्या गणना में देखें तो हर व्यक्ति की जानकारी ली जाएगी। लिंग हो गया, नाम, उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक स्थिति सब आपकी लेकर जाएंगे, सब कुछ वहां पर रजिस्टर किया जाएगा। अब बात करते हैं 2027 में 33 प्रश्न पूछे जाने। सबको पता है ना कि 33 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और हर प्रश्न का उत्तर आपको देना अनिवार्य होगा। मकान का प्रकार, आपका घर किराए पर है, कितने कमरे हैं, पीने का पानी का स्रोत, शौचालय की सुविधा है या नहीं है, बिजली उपलब्ध है, रसोई किचन वगैरह है कि नहीं है, इंटरनेट मोबाइल की सुविधा हो गई, नाम, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति हो गया, मातृभाषा हो गया, इसके अलावा परिवार के मुखिया से आपका संबंध क्या है। और एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो क्या आप साक्षर हैं, आपकी शिक्षा का उच्चतम स्तर क्या है, आप वर्तमान में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग कहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या आप काम करते हैं, आपका मुख्य व्यवसाय क्या है, आप नौकरी करते हैं तो रोजगार में किस प्रकार का काम कर रहे हैं, कृषि में है, यदि आप बेरोजगार है तो कितने समय से बेरोजगार हैं, आपसे पूछा जाएगा। सोशल एंड कास्ट में देखें तो धर्म क्या है, जाति क्या है, आप किस
आरक्षित वर्ग में आते हैं? माइग्रेशन में देखें तो क्या आप यहीं के निवासी हैं जहां पर रह रहे हैं? यदि नहीं तो पहले आप कहां रहते थे? स्थान परिवर्तन का कारण क्या है? स्वास्थ्य और अन्य मुद्दों पर देखें तो आपको कोई दिव्यांगता है या नहीं है? महिलाओं के लिए क्या आप किसी संतान को जन्म दिया है? आपके बच्चों की संख्या कितनी है? पिछले 1 वर्ष में आपको कोई बड़ी बीमारी हुई है? ये सारा पूछा जाएगा। बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछे जाएंगे, क्या आपका बैंक खाता है? आपको किसी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये सारा आपसे पूछा जाएगा। ये सारी जानकारी बोले कि गोपनीय रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, और इसका उपयोग केवल सरकारी योजनाओं के लिए ही किया जाएगा। आप कितना करेंगे उस पर तो हम बात नहीं करते हैं, हम जनगणना के मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। डिजिटल के वजह से होगा ये कि सब कुछ बहुत जल्दी से हो जाएगा, अधिक सटीक होगा, क्योंकि हम लोगों से पूछ करके या लोगों को ही बोल रहे हैं कि आप अपनी जानकारी खुद ही भर दीजिए। रियल टाइम में तुरंत जो है अपलोड हो जाएगा, लागत में कमी आएगा क्योंकि पेपर वर्क थोड़ा कम होने वाला है। पारदर्शिता भी है क्योंकि लोगों से खुद पूछा जा रहा है, नागरिकों के लिए सुरक्षा सुविधा भी है। अपने आप आराम से करिए, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, साथ में बेहतर योजना निर्माण होगा। कल को सरकार को कोई योजना बनानी होगी तो उनके पास सारी जानकारी रहेगी। अब उत्तर प्रदेश के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश में 2027 जो जनगणना हमारी है सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि यहाँ पर देश की दिशा तय करने वाला आधार होने वाला है। अब बात करते हैं क्यों सबसे अधिक जनसंख्या यही निवास करती है। पॉलिसी प्लानिंग और जो है रिसोर्स एलोकेशन के लिए भी जनगणना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। डिजिटल जनगणना के जरिए हमने देख लिया है यूपी में कहाँ पर कितने लोग किस प्रकार से रहते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगार, सब चीजों को हम जो है जान पाएंगे और उसी आधार पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, योजनाओं को भी बनाएंगे। अब एक प्रश्न हमारा है, जनगणना 2027 में डेटा कौन भर सकता है? विकल्प है केवल सरकारी कर्मचारी, केवल अधिकारी, परिवार का मुखिया या कोई भी व्यक्ति जानकारी भर सकता है। अब सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।